ओवैसी जी को गठबंधन में नहीं लेना तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी भूल। जो उनके जो नवरत्न हैं उन लोगों की सलाह पर तेजस्वी यादव ने ओवैसी जी से दूरी बनाए रखी। वो ओवैसी जी के कैंडिडेट देने के कारण कई सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाह ले, अमित शाह अगर दिल से चाह लें तो आप जान लीजिए या तो कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर देंगे या एब्सेंट हो सकते हैं। अगर अमित शाह किसी कैंडिडेट को समर्थन देते हैं या खड़ा करते हैं तो उसको जिताने का भी जिम्मा लेते हैं। बिहार की राजनीति और सियासत के हकदार लालू प्रसाद यादव खुद को माना करते थे और लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव में ये बातें कही थी कि सत्ता परिवर्तन होगा और नए मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होंगे। लेकिन जिस लालू प्रसाद यादव ने समय की नजाकत को ना समझते हुए ओवैसी को हल्के में लिया था, ओवैसी लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, राबड़ी आवास का भ्रमण कर रहे थे। तेजस्वी यादव के पास उनके जो नेता और कार्यकर्ता थे वो ढोल नगारा बजा रहे थे, फरियाद कर रहे थे और आखिरकार ओवैसी की पार्टी AIMIM को तेजस्वी यादव ने भाव तक नहीं दिया था और आखिरकार चुनाव में जो सातवें आसमान पे जो लालू प्रसाद यादव खुद को समझ रहे थे, आखिरकार चारों खाने चित हुई और राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमटी और जिन्हें भाव और इज्जत नहीं दिया जा रहा था उसी ओवैसी की पार्टी ने 5 विधायक सीमांचल क्षेत्र में जीते, धमाकेदार जीत हुई। और हालात देखे कि राज्यसभा के 5 सीटों पर जो चुनाव होने वाले और 5वें सीट को लेके AD सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, RJD के उम्मीदवार हैं और इन्हें राज्यसभा तक पहुंचने के लिए AIMIM के 5 विधायक और 1 BSP के विधायक का समर्थन चाहिए, वोट चाहिए और इसे हासिल करने के लिए अब कहीं ना कहीं लगातार ओवैसी की पार्टी यानी ओवैसी का मान मनोबल किया जा रहा है, लगातार उन्हें खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान की बैठक हुई, सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन जिस अख्तरुल इमान को तेजस्वी यादव देखना तक नहीं चाहते थे, आके फेर लेते थे, आज कहीं ना कहीं उन्हीं के चौखट पे तेजस्वी यादव को जाना पड़ा। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे आखिर कैसे डील हुई, क्यों ओवैसी तेजस्वी की मदद करने को तैयार हो गए, इन तमाम चीजों को बारीकी से और बिहार की राजनीति के पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ, किस प्रकार से बातें हुई और इस पूरे मिलन में किसका हाथ रहा, इन तमाम चीजों को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जिस समय तेजस्वी के आगे पीछे ओवैसी की पार्टी, ओवैसी के विधायक घूम रहे थे, तेजस्वी भाव नहीं दे रहे थे, ढोल नगारा बजाया जा रहा था, तेजस्वी का ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी हैं, उन्होंने भाव नहीं दिया और आखिरकार देखिए कि 25 सीटों पर सिमट गए RJD और सीमांचल में 5 विधायक ओवैसी की पार्टी के जीते। राज्यसभा के 5वें सीट के लिए कहीं ना कहीं विधायकों का वोट चाहिए। IP गुप्ता को हैदराबाद भेजा गया, ओवैसी से मिलने के लिए भेजा गया। अब देखिए कि कल बैठक भी हो गई। आखिर क्या रहा कि तेजस्वी यादव अब कहीं ना कहीं ओवैसी के दहलीज पे आना पड़ा और उन्हें आमंत्रित भी किया गया है, कल बातें भी हुई है। आखिर किस शर्त पे ओवैसी मान गए? देखिए, मैं तो लोग विधानसभा चुनाव के समय भी बोल रहा था कि ओवैसी जी को गठबंधन में नहीं लेना तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी भूल होगी। उनके जो सलाहकार हैं, जो उनके जो नवरत्न हैं, उन लोगों की सलाह पर तेजस्वी यादव ने ओवैसी जी से दूरी बनाए रखी, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ा। ओवैसी जी के साथ गठबंधन अगर होता तो इंडिया गठबंधन की सीटें अभी 25 कम से कम और बढ़ी रहती, क्योंकि ओवैसी जी के कैंडिडेट देने के कारण कई सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है। तो देर आए दुरुस्त आए। चलिए, अब तेजस्वी यादव ओवैसी जी के शरण में गए हैं, ओवैसी जी ने समर्थन देने की बात अगर कही है तो अच्छी बात है और अब बराबरी की लड़ाई होगी। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, राज्यसभा चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, पिछले जो 10 वर्षों में देखा गया है, अपवाद एक आध छोड़ दिया जाए तो, अगर अमित शाह किसी कैंडिडेट को समर्थन देते हैं या खड़ा करते हैं तो उसको जिताने का भी जिम्मा लेते हैं। तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को 5वें उम्मीदवार बनाया है और जनता दल को 3 वोट की ज़रूरत है। तो कोशिश करेंगे वो कि वो 3 वोट इंतजाम करे और मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। अगर भारत
मैं वही बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर चाह ले, अमित शाह अगर दिल से चाह लें, तो आप जान लीजिए या तो कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर देंगे या एब्सेंट हो सकते हैं, और ओवैसी के भी विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, पान समाज पार्टी के विधायक हैं, ये सब स्वतंत्र हैं। ओवैसी न समर्थन करें उनके पार्टी के विधायक तो कहीं भी जा सकते हैं। 3 विधायक को अगर तोड़ लिया गया तो ओवैसी की पार्टी अलग हो सकती है, और विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी जी और संजय यादव की जो तानाशाही है, तेजस्वी यादव किसी से मिलना जुलना नहीं, विधायक लोग भी नाराज़ हैं, कहीं घटना हो, कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं। तो इस बात को लेकर हो सकता है कि जिस प्रकार से वोटिंग के समय आरजेडी के जो 3 विधायक थे वो सदन के अंदर क्रॉस वोटिंग कर दिया था उन्होंने पिछले बार, जदयू के पाले में चले गए थे, जिसमें नीलम देवी थी आनंद सिंह की पत्नी, उसके बाद आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद, उसके बाद प्रहलाद यादव, 3 विधायकों ने क्रॉस उधर पाले में चले गए थे, जदयू के पाले में। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ था आरजेडी को। हो सकता है कि मुझे लगता है कि अगर आरजेडी अगर ओवैसी को भी मिला लेती है, पान समाज पार्टी के भी विधायक को मिला लेती है, कांग्रेस को भी मिला लेती है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग या एब्सेंट का मामला आरजेडी की तरफ से हो सकता है या कांग्रेस की तरफ से हो सकता है। क्योंकि अमित शाह 3 वोट ऐसा नहीं है कि अमित शाह 3 वोट का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी सत्ता रहते हुए। तो लड़ाई बराबरी की है, हो सकता है पॉइंट में हार जीत, पॉइंट वोट से हार जीत हो। इसमें सेकेंड वरीयता का वोट बहुत मायने रखता है। जो सेकेंड वरीयता का वोट जो होता है सभी लोगों का, वो काफ़ी मायने रखेगा इस बार हो सकता है। तो जो भाजपा के विधायक हैं, चाहे जो भी विधायक हैं, सब अगर सेकेंड वरीयता का वोट जिनको देंगे वो फ़ायदेमंद होगा और लड़ाई बराबरी की होगी। और मुझे लगता है कि एक आध वोट से हार जीत का मामला होगा, 1 वोट और 1 पॉइंट वोट से सेकेंड राउंड में की गिनती में हो सकता है कि सफलता मिले। क्योंकि वोट किसी के पास अभी ना इंडिया गठबंधन के पास 41 वोट है और ना ही एनडीए के पास जो उनके कैंडिडेट है, दोनों को वोट की ज़रूरत है। तो दोनों के लिए मुश्किल है, इसलिए दोनों की मुश्किल है वोट के लिए, तो दोनों अपना कर सकते हैं। लेकिन अभी जो गणित है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। और अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो, चूँकि ओवैसी का वोट, ये आरजेडी का वोट, फिर आपको पान समाज का वोट, कांग्रेस का वोट मिला करके इनके वोट की संख्या 41 हो जाती है, सब वोटों की संख्या। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है या कोई एब्सेंट होते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत हो सकती है। चलिए सीधे तौर पे किस प्रकार से गुना गणित राज्यसभा चुनाव के 5वीं सीट के लिए होगा और उपेंद्र कुशवाहा या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह कौन जीतेगा, कौन राज्यसभा पहुंच पाएगा, और कांटो भरा कहीं ना कहीं मुकाबला है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, पीडीएस समाचार पटना।